जो ओबीसी है अब सामाजिक न्याय चाहता है। इस देश का जो ओबीसी समाज है वो चाहता है कि आबादी के हिसाब से भागीदारी मिले। आरटीआई से आंकड़े निकल के आते हैं, पीएमओ में ओबीसी नहीं, कहीं ओबीसी है ही नहीं। ओबीसी आप कहाँ मिलता है तो मिलेगा रामधुन में ओबीसी मिलेगा, जो है मस्जिद पे लाउड स्पीकर में वहाँ ओबीसी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी नहीं है, जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में ओबीसी नहीं है, मीडिया में ओबीसी नहीं। आप समझ रहे हैं? तो ओबीसी समाज को लगातार हिंदुत्व के नाम पर जो है बहकाया गया है। कोई यादव है तो दूध दूहना चाहिए, भैंस चराना चाहिए। अब यादव कुलपति बन के क्या करेगा? समझिए, इनकी ये मानसिकता है। कोयरी कुर्मी है, सब्जी उगाओ, सब्जी बेचो। कोयरी कुर्मी जो है प्रोफेसर बन के क्या करेगा? तो तेली जो है बनिया तेली जो है, घांची जो है, वो तेल चुलाए, तेल बेचे। सुप्रीम कोर्ट का जज बन के वो क्या करेगा? आप जब तक किसी भी मुद्दे की, किसी भी, चाहे दुनिया का कोई मुद्दा हो, विश्व इतिहास पलट कर देख लीजिए, जिस मुद्दे की राजनीति होगी उसी मुद्दे का समाधान होगा। जाति जनगणना का मुद्दा आज से नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी ने लगभग 3 दशक पहले से जो है जाति जनगणना का सवाल उठाया। रामविलास पासवान जी, शरद यादव जी, ये दोनों तो दुनिया में भी नहीं रहे। इन लोगों ने जाति जनगणना के मुद्दे पर संसद तक बंद कराया। तो जाति जनगणना का मुद्दा उसके बावजूद राजनीतिक मुद्दा नहीं था, सामाजिक मुद्दा था। सामाजिक मुद्दे को संसद में लाया जा रहा था। 2024 के चुनाव में महागठबंधन ने, राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने, अखिलेश यादव ने जाति जनगणना के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बना दिया। उसका परिणाम भी दिखने लगा। परिणाम यह दिखने लगा, यह जो भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता की राजनीति है, उस राजनीति का जवाब सोशल जस्टिस की राजनीति है। उस राजनीति का जवाब जो है यह जाति जनगणना है। ये लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते रहे, 1 दशक तक करते रहे, बावजूद इसको इनको जो है अयोध्या हारना पड़ा। इसका क्या मतलब है कि इनका जो पूरा जो सांप्रदायिकता का राजनीति है पूरी तरह फेल हो गया। और भारतीय राजनीति और भारत की राजनीति इस बात की गवाह है, इस देश में कमंडल का जवाब हमेशा ही मंडल ने दिया है। ये हिंदुत्व की राजनीति इनके चरम पे है। ये तमाम इनका पूरा जो खेल है वो खेल एकदम एक्सट्रीम लेवल टच कर चुका है। आप बताइए, राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, इनके तमाम मंत्री हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदू, सीबीआई का चीफ हिंदू, तीनों सेना का सेनाध्यक्ष हिंदू, सब हिंदू। हिंदू राष्ट्र तो मोटा मोटी इनके हिसाब से बन ही गया ना। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी जो ये हिंदुत्व की राजनीति करती है, अयोध्या जैसे क्षेत्र से चुनाव हार जाती है। यह एक बड़ा संकेत है। दूसरा, जो सामाजिक न्याय की राजनीति की जो भूमि है वह है बिहार। अभी बिहार में चुनाव भी है। ये भारतीय जनता पार्टी को एक बात और ठीक से समझ में आ गई है कि इस देश के ओबीसी को अब आप दरी बिछवा के बहुत दिनों तक नहीं रख सकते। जो ओबीसी, इस देश का जो ओबीसी है अब सामाजिक न्याय चाहता है। इस देश का जो ओबीसी समाज है वो चाहता है कि आबादी के हिसाब से भागीदारी मिले। सिर्फ ओबीसी चाहता है ना? ओबीसी को एससी एसटी तो लगातार, एससी एसटी की तो गणना भी होती है। आप बताइए ना, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं ना गवई जी, दलित बन रहा है। दलित पहले भी बना है। ओबीसी क्यों गायब है? ओबीसी का आबादी तो जाति के हिसाब से ज़्यादा है, ओबीसी गायब है। इसका मतलब है कि ओबीसी की ज़्यादा हकमारी हो रही है। ओबीसी कहीं है ही नहीं। जो पीएमओ ऑफिस है वहाँ के जब भी आरटीआई से आंकड़े निकल के आते हैं, पीएमओ में ओबीसी नहीं, कहीं ओबीसी है ही नहीं। ओबीसी आप कहाँ मिलता है तो मिलेगा रामधुन में ओबीसी मिलेगा, जो है मस्जिद पे लाउड स्पीकर में वहाँ ओबीसी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी नहीं है, जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में ओबीसी नहीं है, मीडिया में ओबीसी नहीं। आप समझ रहे हैं? तो ओबीसी समाज को लगातार हिंदुत्व के नाम पर जो है बहकाया गया, बहलाया गया और उनको हक अधिकार से वंचित रखा गया। दलित जातियां जो है, शेड्यूल कास्ट की जो जातियां हैं, ये जातियां लगातार बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करती है। इस जाति ने संघर्ष किया, इस जाति की लड़ाई दूसरी रही, तो ये जाति अपना हक हर जगह ले लेती है। ओबीसी की समस्या का समाधान तब होगा जब इस देश में जाति जनगणना होगी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जाति जनगणना की तो घोषणा कर दी है, लेकिन क्या जाति जनगणना इलाज है? बिल्कुल नहीं। जाति जनगणना है कि आप किसी बीमारी को, जैसे डॉक्टर जो है डायग्नोस करता है, तो जाति जनगणना इस देश की जो सबसे
सबसे बड़ी बीमारी है जातिवाद, उस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए जो है जातीय जनगणना है। लेकिन उसका इलाज तब माना जाएगा जब जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होंगे और आबादी के हिसाब से सभी जातियों को भागीदारी मिले, यह सुनिश्चित किया जाएगा। तब जाकर यह समझा जाएगा कि बीमारी का इलाज भी मुकम्मल दिशा में हो जाएगा। वो नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा तो कर दी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, लेकिन अगर फ्लैशबैक में जाएं तो भारतीय जनता पार्टी अपने मूल चाल चरित्र में जाति जनगणना के खिलाफ है, जातिवाद को बढ़ावा देने वाली है। तो इनके लिए बड़ी मुश्किल है, सांप छुछुंदर वाली स्थिति है। आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के जो फॉलोअर, जो मीडिया में जो एंकर हैं, उनकी बेचैनी। आपने अंजना ओम कश्यप का ट्वीट देखा, उनके वीडियोज देखे, आपने चित्रा त्रिपाठी का ट्वीट देखा, आपने शेखर गुप्ता का वीडियो देखा। ये तमाम लोग लगातार आप जो है ये सब जाति जनगणना के खिलाफ हैं। क्यों हैं? क्योंकि कास्ट हायरार्की में ये टॉप पे बैठे हुए हैं और इनको जो प्रिविलेज मिला हुआ है जाति के हिसाब से, जाति जनगणना उसको चैलेंज कर रहा है। उनको लगता है कोई यादव है तो दूध दूहना चाहिए, भैंस चराना चाहिए। अब यादव कुलपति बन के क्या करेगा? समझिए, इनकी ये मानसिकता है। कोयरी कुर्मी है, सब्जी उगाओ, सब्जी बेचो। कोयरी कुर्मी जो है प्रोफेसर बन के क्या करेगा? तो तेली जो है बनिया तेली जो है, घांची जो है, वो तेल चुलाए, तेल बेचे। सुप्रीम कोर्ट का जज बन के वो क्या करेगा? आप समझ रहे हैं? ये जो उस मानसिकता के लोग हैं, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, वो जाति जनगणना के खिलाफ हैं। जिनके सामने कोई यादव, कोई कुर्मी, कोई चमार, कोई दुसार, मेहतर, जाटव कोई कुर्सी पर नहीं बैठा है, नंगे पांव चला है, खाट पे नहीं बैठा है, उनको लगता है कि जाति जनगणना हो जाएगी, ये सब अपना हक अधिकार मांगेगा और तमाम सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में आरक्षण पा जाएगा। अब मामला अब सिर्फ सरकारी नौकरियों का नहीं है, सरकारी नौकरी तो ये खा गए, अब हमको हर जगह आरक्षण चाहिए। तमाम जितने भी इस देश के संसाधन हैं, चाहे कोई कोल माइंस हो, चाहे कोई खदान हो, चाहे कोई मॉल हो, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी हो, हर जगह आरक्षण चाहिए। क्योंकि वो जहां अगर कोई कोल माइंस है, देश का संसाधन है और देश के संसाधन पे किसी जाति विशेष का हक हो नहीं सकता। देश के संसाधन पे जितना हक सवर्णों का है, उतना हक चमारों का है, मुसहरों का है, मेहतरों का है, आदिवासियों का है, मुसलमानों का है। इस देश के हर नागरिक का बराबर का हक है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। यह जो वर्चस्व है, इसको तोड़ने के लिए जाति जनगणना है। और नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है कि जिस तरह से उन्होंने जाति जनगणना की घोषणा की है, 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, 15 लाख रुपए खाते मांगे, तमाम तरह की जुमलेबाजी से अलग जाति जनगणना को सीरियस तरीके से कराना होगा। क्योंकि स्वघोषित ओबीसी मोदी जी के लिए हम मौका है साबित करने का कि वह सच्चे मायने में वह ओबीसी के हितैषी और ओबीसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसमें भी लगातार बात चल रही है कि भाई क्या अब आरक्षण 75% हो जाएगा, 50% से बढ़ जाएगा, तो भाई क्या सिर्फ और सिर्फ आरक्षण आधार रहेगा योग्यता का, या योग्यता रहेगी कुछ की नहीं रहेगी? और ये भी चल रहा है कि सवर्ण तो हमेशा योग्य रहे, अपनी योग्यता से ही अपना पेट पालेंगे। योग्यता का पैमाना तय कैसे होगा? कौन तय करेगा योग्यता? योग्यता का पैमाना ये है, जब हमने अपने हाथ में छेनी और हथौड़ी लिया तो हमने पहाड़ का सीना चीर दिया दशरथ मांझी बनकर। योग्यता का पैमाना यह है कि जब हमने अपने हाथों में कलम पकड़ी तो हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बनकर इस देश का संविधान लिख दिया। हमारी योग्यता यह है कि हमने जब लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया तो माता सावित्रीबाई फुले बनकर हमने देश की लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। वो लोग जो मंदिर में घंटा बजाते हैं, जो हमारा हक अधिकार जो है छीनकर आज योग्य बन रहे हैं, जो कि लगातार जो है हमारी हकमारी करते हैं, हमारा आरक्षण खा रहे हैं, जो लोग विश्व गुरु होने का दावा करते हैं और इस देश में आज तक एक सुई और बटन तक नहीं बना पाए, वो लोग आज योग्यता की बात कर रहे हैं। उनकी योग्यता को हम चैलेंज करते हैं। भाजपा के जो नेता हैं, तमाम नेता, और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कहते रहे कि जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं वो अर्बन नक्सल हैं,
नितिन गडकरी ने तो यहाँ तक कहा कि जो बात जाति की बात करेगी उसको लात पड़ेगी और दुर्योधन का डीएनए है, ये योगी आदित्यनाथ का बयान है। और अब जब सीमा पे तनाव है, बिहार में चुनाव है और फिर अचानक से बिहार ये जातिगत जनगणना का फैसला आ जाता है और कहीं ना कहीं मतलब जाति जो सामाजिक न्याय की पिच पे भाजपा आ गई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये रुख में बदलाव क्यों है? एक तो ये आप नितिन गडकरी जी का जो जाति पर बयान है और योगी आदित्यनाथ का बयान है, उसके बाद नरेंद्र मोदी घोषणा कर रहे हैं, मास्टर स्ट्रोक भी बन चुका अभी अभी मैं बता रहा हूँ, और नरेंद्र मोदी घोषणा कर रहे हैं जाति जनगणना होगी। ये तो नितिन गडकरी और मोदी जी आपस में सुलट लें, योगी जी और मोदी जी आपस में सुलट लें, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, हम क्या करें उनके बीच, इनका आपस का मामला है। वो कह रहे हैं को जो करेगा जात की बात उनको मारूं मैं ला, तो ये तो उन लोगों के बीच का मामला है, हम तो कहीं है नहीं। दूसरी बात, सामाजिक न्याय की पिच इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव सामाजिक न्याय की पिच पर लड़ी गई और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन से सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अब इस देश के ओबीसी कम्युनिटी को बहुत दिन तक दरी नहीं बिछवा सकते, झोला नहीं ढुलवा सकते। वो भी अब ओबीसी समाज के अंदर भी एक किस्म की बेचैनी है, उसको हक अधिकार से वंचित करके। और चूँकि जो है ओबीसी कम्युनिटी जो है वो कोर वोटर है बीजेपी का, तो बीजेपी को पता है अगर ओबीसी को के जेन्युइन मुद्दे नहीं उठाए गए तो फिर बीजेपी के लिए आने वाला समय मुश्किल हो सकता है। अभी तक तो चढ़ाव था, अब ढलान का वक्त है, इनको बहुत सचेत होकर काम करना होगा। लेकिन बीजेपी की नियत पर हमें संदेह है, इनको डेडलाइन देनी चाहिए कि किस दिन से जाति जनगणना शुरू करेंगे, कब परिणाम आएगा और ये क्या जाति जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से ये प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल और बहुत सामान्य सा सवाल है कि बहुत सारे लोग शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में, मेट्रो के अंदर सफ़र करते हुए ये बात करते हुए पाए जाएंगे, आप बात करेंगे कि जातिवाद अब है कहाँ। अब तो भाई 2025 का भारत है, ये सवाल सबसे सामान्य सा सवाल है, कई बार आपने सुना होगा। और जो नए बच्चे हैं, जो ठीक है उनको जानकारी का कुछ अभाव है या जो भी है, लेकिन वो कहते हैं कि अब जात पात की बात नहीं करनी चाहिए, हम साथ में रहते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, कॉलेज जाते हैं, आना जाना या खाना पीना भी साथ में करते हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये होता है कि भाई ऐसी बात नहीं है, आपको भी ये चीज़ पता होगी। 2025 में ही दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है, वहाँ है जातिवाद। 2023-24 में जो है 6 साल के बच्चे को जो है मटका छूने पर पीट कर हत्या कर दी जाती है, वहाँ है जातिवाद। एक दलित व्यक्ति जो है भारत के किसी ज़िले में, किसी थाने में चला जाइए, किसी दलित को एफआईआर करने के लिए नाकों चने चबवा देते हैं पुलिस और प्रशासन के लोग, वहाँ है जातिवाद। इस देश में आज भी जो है सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी का एक भी जज नहीं है, वहाँ है जातिवाद। जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में एक भी ओबीसी प्रोफेसर नहीं है, पीएमओ में एक भी ओबीसी अधिकारी नहीं है, वहाँ है जातिवाद। कहाँ खोज रहे हैं जातिवाद, किनको कहाँ नहीं। आज भी जो है आज भी जाति देखकर आप शादी कर रहे हैं। इस देश में इस जो है 21वीं 22वीं सदी के दहलीज पर हम खड़े हैं। जो है इस दिल्ली में जो है एक दलित समाज के व्यक्ति को श्मशान में लाश नहीं जलाने दिया गया, यहाँ है जातिवाद। जाति जनगणना इलाज नहीं है, जाति जनगणना बीमारी को डायग्नोस करने का टूल है। जाति जनगणना से पता चलेगा कि किसकी थाली का खाना कौन खा रहा है, ताकि भोजन का ईमानदारी से, न्यायपूर्ण, सही तरीके से बंटवारा हो सके। देश के संसाधनों के न्यायपूर्ण, तर्कपूर्ण और ईमानदार बंटवारे के लिए ज़रूरी है कि जाति जनगणना हो और जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाए। इसके लिए हम लोग अभी आने वाले 25 मई को हम दिल्ली में एक सम्मेलन करा रहे हैं, जिसमें चाहे महाबोधि मंदिर का मसला हो, महाबोधि मंदिर की मुक्ति का मसला हो, चाहे जाति जनगणना की घोषणा के बाद उपजे हुए सवाल हो, चाहे जो है ईवीएम का सवाल हो, चाहे कॉलेजियम सिस्टम का सवाल हो, इन तमाम सवालों पर हम आने वाले 25 मई को दिल्ली के गांधी पीस फाउंडेशन में जो ITO चौक पर है, वहां हम एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने जा रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से अपील करते हैं, जो SC ST OBC कम्युनिटी के लोग हैं, आपको मैं अपना नंबर दे रहा हूं
जितने भी साथी हैं, आइए, ये सिर्फ मेरा मुद्दा नहीं है, आपका भी मुद्दा है। आइए मिलकर बात करते हैं। मेरा नंबर है 8743915595। 25 मई 2025 सुबह 10 बजे से गांधी पीस फाउंडेशन नई दिल्ली ITO चौक के पास है। मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं, आइए मिलकर बात करते हैं।